नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो देवश्री इंस्टीट्यूट इंदौर से। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। तो कल की कक्षा में हमने जो पढ़ा था वो ये राम भक्ति काव्य की जो रचनाएं हैं और जो कवि है उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो राम भक्ति काव्य के साथ ही हमने सूरदास के जो भ्रमर गीत है उसके बारे में भी पढ़ा था। तो आज है जो भ्रमर गीत के जो बचे हुए जो कवि हैं जिन्होंने भ्रमर गीत लिखा है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो कल से जहाँ से हमने कक्षा रोकी थी वहीं से आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम भ्रमर गीत जो पढ़ने वाले हैं, भ्रमर भ्रमर का जो तात्पर्य है वो हमने कल अच्छे से समझ लिया था। आज हम भ्रमर गीत के बारे में जो बचे हुए कवि उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगली जो रचना है भ्रमर दूत, ये रचना सत्यनारायण कविरत्न के नाम के कवि की है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भ्रमर दूत, कल की जो रचना पढ़ी थी हमने भ्रमर गीत सूरदास और नंददास का भंवर गीत पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं भ्रमर दूत। तीसरे कवि है जिन्होंने भ्रमर गीत के नाम से रचना करी है, भ्रमर दूत। भ्रमर दूत, भ्रमर दूत नाम से जो रचना है सत्यनारायण कविरत्न, सत्यनारायण, सत्यनारायण कविरत्न जो कवि है इन्होंने भ्रमर दूत नाम से रचना की है। साथ ही वात्सल्य वियोग का वर्णन है इस रचना में। वात्सल्य, वात्सल्य वियोग का वर्णन किया इन्होंने। साथ ही माता यशोदा को, माता यशोदा को भारत माता, भारत माता के रूप में चित्रित किया, चित्रित किया। साथ ही स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा, राष्ट्रीय प्रेम, राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रेम का वर्णन वर्णन किया। तो जो भ्रमर दूत नाम से जो रचना करी सत्यनारायण कविरत्न ने, इन्होंने वात्सल्य वियोग का वर्णन किया है भ्रमर दूत के अंदर। साथ ही माता यशोदा का जो वर्णन किया उन्होंने चित्रण भारत माता के रूप में किया है। साथ ही जो स्त्री शिक्षा है उसको राष्ट्रीय प्रेम के रूप में वर्णन किया, राष्ट्रीय प्रेम के रूप में वर्णन किया। स्त्री शिक्षा राष्ट्रीय प्रेम का वर्णन किया। इसके बाद अगले कवि है अयोध्या सिंह, जिन्होंने प्रिय प्रवास नाम से एक रचना करी है। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास जो है ये भी एक भ्रमर गीत ही है। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, इसके रचनाकार है अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, उपाध्याय हरिओद। जो प्रिय प्रवास है ये भी एक भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत कल हमने समझा था, जिसमें भी उद्धव और गोपियों का संवाद है वो भ्रमर गीत है।
चाहे किसी भी नाम से हो। साथ ही इनका जो प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का, राधा को लोक हितकारिणी, राधा को लोक हितकारिणी, लोक हितकारिणी रूप में चित्रित किया। इसके अलावा परोपकार विश्व बंधुत्व, परोपकार विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व का प्रसार किया, प्रसार किया। साथ ही अगले कवि है जिन्होंने भ्रमर गीत के रूप में उद्धव शतक जो रचना लिखी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय का हरिओद है, ये भ्रमर गीत है प्रिय प्रवास। राधा को लोक हितकारिणी के रूप में इन्होंने प्रिय प्रवास में चित्रित किया है या चित्रण किया है। जो परोपकार है, परोपकार को विश्व बंधुत्व का जो प्रसार है वो किया है इन्होंने। साथ ही अगली जो रचना है उद्धव शतक, उद्धव शतक भी एक भ्रमर गीत है। उद्धव शतक, उद्धव शतक जगन्नाथ दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है ये भी भ्रमर गीत, भ्रमर गीत। उद्धव शतक भी एक भ्रमर गीत है। ये भक्तिकालीन, भक्तिकालीन, भक्तिकालीन रचना जिसमें रचना जिसमें रीति तत्वों, रीति तत्वों का समावेश है। संवाद की, संवाद की रोचक शैली का, रोचक शैली का प्रयोग किया है। तो उद्धव शतक नाम का जो भ्रमर गीत है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखा गया। साथ ही इन्होंने उद्धव शतक में भक्तिकालीन, भक्तिकालीन रचना जिसमें रीति तत्वों का समावेश किया है, साथ ही संवाद की रोचक शैली का प्रयोग किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। अब भ्रमर गीत इतने ही थे जो जरूरी है परीक्षा के लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं अष्टछाप के कवियों के बारे में। अगर भ्रमर गीत में कोई समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अब हम पढ़ने वाले हैं अष्टछाप के कवि। अष्टछाप, अष्टछाप, अष्टछाप के जो मुख्य रूप से जो इसकी स्थापना की है अष्टछाप की 1565 में वल्लभाचार्य के द्वारा। यह वल्लभाचार्य को मानने वाले वल्लभ संप्रदाय और इन्होंने पुष्टि मार्ग को अपनाया था। जो वल्लभ संप्रदाय के जितने भी संत या कवि थे इन्होंने, तो वल्लभ संप्रदाय के मुख्य रूप से 8 कवि हैं जो बहुत ही उपयोगी हैं परीक्षा की दृष्टि से, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अष्टछाप, अष्टछाप की स्थापना, अष्टछाप की स्थापना
अष्टसाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की गई थी। साथ ही वल्लभाचार्य को मानने वाले वल्लभाचार्य को मानने वाले वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्ग के नाम से भी जानते हैं। पुष्टि मार्ग, वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग के 8 कवि जिन पर वल्लभाचार्य के पुत्र वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई। अष्टसाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की गई थी। साथ ही वल्लभाचार्य को मानने वाले वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग के 8 कवि हैं, जिन पर वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं विठलनाथ, इन्होंने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई थी। और जो अष्टसाप के 8 कवि हैं उनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले कवि हैं अष्टसाप के कुंभन दास, और कुंभन दास के ही पुत्र भी इसी अष्टसाप के अंदर है, चतुर्भुज दास नाम के। पहले कवि है कुंभन दास, अष्टसाप के कवि। पहले कवि कुंभन दास। 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य साथ ही अकबर के दरबार में गायन हेतु इन्हें बुलाया। साथ ही कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है ये। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कवि। तो कुंभन दास 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं। अकबर के दरबार में गायन हेतु इन्हें बुलाया गया। साथ ही कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कवि हैं कुंभन दास, और ब्रज भाषा में इन्होंने रचनाएं की हैं। अब अगले कवि है परमानंद दास। परमानंद दास भी अष्टसाप के कवि हैं। अगले अष्टसाप के कवि है परमानंद दास। वल्लभाचार्य के शिष्य
वल्लभाचार्य के शिष्य, साथ ही इनकी जो भाषा थी, भाषा ब्रज भाषा, ब्रज भाषा कृष्ण की बाल लीलाओं का, कृष्ण की बाल लीलाओं का सर्वाधिक वर्णन, इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाएं परमानंद सागर, परमानंद सागर। अगली रचना है इनकी परमानंद के पद, परमानंद के पद। इसके बाद अगली रचना है वल्लभ संप्रदाय, कीर्तन दर्प। ये इनकी 3 रचनाएं हैं। परमानंद दास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इनकी भाषा भी ब्रज है। कृष्ण की बाल लीलाओं का इन्होंने बहुत वर्णन किया है, सर्वाधिक रचनाएं की हैं। साथ ही परमानंद सागर इनकी रचना है। अगली रचना इनकी परमानंद के पद के नाम से है। इसके बाद अगली रचना वल्लभ संप्रदाय कीर्तन दर्प के नाम से है। इनकी 3 रचना जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगले कवि है कृष्णदास। ये भी अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवियों में 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विठलनाथ के शिष्य हैं। और वल्लभाचार्य का पुत्र है विठलनाथ। अगले कवि कृष्णदास। ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य, इनकी भाषा भी ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा। ये सुकवि और गायक भी हैं। सुकवि, गायक। साथ ही बाल लीला, राधा कृष्ण, प्रेम प्रसंग का, वर्णन किया। कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ये भी, इनकी भाषा भी ब्रज भाषा है। ये सुकवि और गायक भी हैं। बाल लीला और राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग का वर्णन अधिकतर इन्होंने अपनी रचनाओं में ज्यादा किया है। साथ ही अष्टछाप के अगले कवि हैं सूरदास। अष्टछाप के अगले कवि हैं सूरदास। सूरदास जो सूरदास है ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य, सूरदास जी की जो भाषा है, इनकी भी ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा। अधिकतर रचना इन्होंने ब्रज भाषा में की हैं। साथ ही उद्धव के अवतार माने जाते हैं।
उद्धव के अवतार माने जाते हैं। उद्धव के अवतार माने जाते हैं सूरदास जी। साथ ही तथा अष्टछाप का जहाज भी कहे जाते हैं। अष्ट छाप के अष्टछाप के जहाज भी कहे जाते हैं। कहे जाते हैं। इन्होंने 1.25 पदों की रचना की है। 1.25 पदों की रचना की, जिसमें 8,000 पद 8,000 पद शेष बचे हुए हैं या हमें पढ़ने को मिलते हैं। साथ ही जो इनके ग्रंथ है, इनकी जो रचनाएं हैं, सूरदास जी की रचनाएं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम। रचनाएं रचनाएं सूरदास जी की। सूरसागर सूरसागर। इसके बाद अगली रचना है सूरदास जी की सूरसारावली। सूरसारावली सूरसारावली। अगली रचना है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी। इसके बाद अगली रचना है सूरदास जी की नल दमयंती। नल दमयंती। इसके बाद बिहालो नाम से एक रचना है। ये सूरदास जी की रचनाएं प्रमुख है। साथ ही अगले कवि अब गोविंद स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास जी हैं। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इनकी ब्रज भाषा है। उद्धव के अवतार माने जाते हैं। साथ ही अष्टछाप के जहाज के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। 1.25 पदों की रचना की थी इन्होंने, जिसमें से 8,000 पद अभी वर्तमान में शेष मिलते हैं। सूरदास जी की जो महत्वपूर्ण रचना है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो नाम से 5 रचनाएं देखने को मिलती हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगले कवि है गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी जो है ये विठलनाथ के शिष्य हैं। ये भी अष्टछाप के कवि हैं। अगले अष्टछाप के कवि हैं गोविंद स्वामी, जो कि विठलनाथ के शिष्य हैं। गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी ये अष्टछाप के कवि हैं। साथ ही विठलनाथ के शिष्य, विठलनाथ के शिष्य, विठलनाथ के शिष्य। इनकी जो भाषा है, भाषा जिनमें इन्होंने अधिक रचनाएं की, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा प्रमुख है। साथ ही इनकी जो रचना है, रचना गोविंद स्वामी के पद से नाम से बहुत प्रसिद्ध रचना है। गोविंद स्वामी के पद, ये इनकी एक ही महत्वपूर्ण रचना है। साथ ही अगले कवि हैं चित्त स्वामी नाम के। गोविंद स्वामी विठलनाथ के शिष्य हैं। ब्रज भाषा इनकी, गोविंद स्वामी के पद नाम से इनकी एक ही रचना जो महत्वपूर्ण है। साथ ही अगले कवि हैं चित्त स्वामी।
अगले कवि हैं अष्टछाप के चित्त स्वामी। चित्त स्वामी। चित्त स्वामी विठलनाथ के शिष्य, विठलनाथ के शिष्य। इनकी भाषा ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। साथ ही जो इनकी जो रचना है एक ही मिलती है पदावली, 200 पदों की रचना की इन्होंने। 200 पदों की रचना, 200 पदों की रचना पदावली। साथ ही अगले कवि है इनके बाद में चतुर्भुज दास। चित्त स्वामी विठलनाथ के शिष्य, इनकी भाषा में ब्रज भाषा है, 200 पदों की रचना की इन्होंने पदावली के नाम से। अब अगले कवि है जो चतुर्भुज दास नाम के कवि हैं। ये जो हमने शुरुआत में जो कवि पढ़े थे कुंभन दास, उनके पुत्र हैं। कुंभन दास के पुत्र हैं चतुर्भुज दास। ये अष्टछाप के 7वें कवि चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास 7वें कवि अष्टछाप के। चतुर्भुज दास विठलनाथ के शिष्य, विठलनाथ के शिष्य, ब्रज भाषा। साथ ही कुंभन दास के पुत्र, कुंभन दास के पुत्र, कुंभन दास के पुत्र। इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाएं कीर्तनावली, कीर्तनावली। साथ ही अगली रचना है इनकी दान लीला, दान लीला। ये 2 रचनाएं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुंभन दास के पुत्र हैं चतुर्भुज दास, इनके पिता कुंभन दास है। साथ ही अगले कवि अष्टछाप के 8वें नंददास नाम के कवि हैं। 8वें कवि अष्टछाप के नंददास, नंददास। जो नंददास है ये भी विठलनाथ के शिष्य, विठलनाथ के शिष्य। इनकी भी ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। अधिकतर ब्रज भाषा में रचना की इन्होंने। उपनाम हिंदी का गीत गोविंद, उपनाम हिंदी का गीत गोविंद। साथ ही इनकी जो रचनाएं हैं, रूप मंजरी, रूप मंजरी। अगली रचना है रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी। ये 2 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं नंददास की। तो नंददास 8वें कवि के रूप में विठलनाथ के शिष्य है। इनकी भाषा भी ब्रज भाषा है। उपनाम हिंदी का गीत गोविंद है इनका। इनकी रचना जो महत्वपूर्ण है रूप मंजरी और रास पंचाध्यायी। तो अष्टछाप के कवियों में आपने समझ लिया होगा अच्छे से। अब कल की कक्षा में हम विविध संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे। आज की जो कक्षा है इसका समय पूरा हो गया, इसीलिए अगर आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो कक्षा को लाइक और शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद। जय हिंद।